नमस्कार आप सभी को। यह वीडियो HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। हम लोग 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। कट ऑफ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, एक जो रॉन्ग क्वेश्चन आंसर की में है उस पर बात करेंगे, और थर्ड, क्या ब्लंडर HPSC कर चुका है जिसे उन्हें टाइमली करेक्ट करने की आवश्यकता है। यदि वे टाइमली करेक्ट कर सकते हैं तो प्रोसेस स्मूथ चलेगा, उससे रिलेटेड है। पहला जो रॉन्ग क्वेश्चन है आंसर की में, वो एक ही क्वेश्चन मुझे लगा है, बाय एंड लार्ज आंसर की इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है मास्टर कॉपी में, वो क्वेश्चन मुझे उसका आंसर जो दिया है वो गलत लग रहा है। इन्होंने आंसर ऑप्शन दिया है डी, जबकि आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए बी, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट आंसर पूछा है लेकिन खुद इन्होंने करेक्ट दे दिया है। अब यदि आपको इससे रिलेटेड टेक्स्ट की जरूरत है, प्रमाण चाहिए, तो मैं अपने फेसबुक पेज पर लगा दूंगी यदि आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो। इन्होंने 4 स्टेटमेंट दी हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट दिया है। 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब जो 4 स्टेटमेंट्स है, पहली है CBFC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यस इट इज ट्रू, तो ये ऊपर लिखा है इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र इसी ने CBFC ने ही पास की थी, ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में आली थी, फर्स्ट इंडियन मूवी थी। थर्ड इसमें है ई सिने प्रमाण वॉज लॉन्च्ड इन 2015, ये गलत है, ये 2017 में आ गया था। और फोर्थ है ये ट्रू है जो इन्होंने लिखा है, ये CBFC की वेबसाइट पे है, इनका अबाउट अस सेक्शन अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये है। यदि आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड टेक्स्ट में डालूं तो आप यस और नो कर देना, मैं अपने फेसबुक पेज पर इसे लगा दूंगी, आप इस पर इजीली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में मुझे लगा नहीं कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। सेकेंड चीज आती है जो इन्होंने ब्लंडर कर दिया है उसके ऊपर। आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट हुई थी HPSC की वेबसाइट के ऊपर, जहां इन्होंने लिखा था कि एक 5वां ऑप्शन रहेगा नॉट अटेम्प्टेड हैश के नीचे, राइट इन्होंने ये चीज दी थी, 5वां ऑप्शन हैश के नीचे रहेगा। और जहां इन्होंने लिखा था द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 5th सर्कल विच इज गिवन बिलो हैश meant for those questions which are not being attempted by the candidates. This 5th circle can be seen below the hash column. In case a candidate decides not to attempt a particular question, he or she should darken the corresponding circle below it. ये चीज इन्होंने लिखी है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने लिखा था कि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही ये नोटिस विड्रॉ कर लिया गया था वेबसाइट से, और वहां पर फिर 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी विड्रॉ कर लिया गया था। अब यहां पर HPSC से जरूर पूछना बनता है कि आपने ये अनाउंसमेंट तो निकाली थी, लेकिन आपने ये नहीं मेंशन किया कि यदि ये 5वां ऑप्शन नहीं भरते हैं तो क्या सजा मिलेगी, क्या सजा का प्रावधान होगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं कॉल्स के थ्रू या ऐसे टेक्स्ट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जहां अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं कि या तो वे 5वां ऑप्शन भरना ही भूल गए हैं क्योंकि पेपर इतना लेंथी था, वो भर ही नहीं पाए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि वो जल्दबाजी में 2 ऑप्शन भर गए हैं, कि मान लीजिए उन्होंने ABCD में से भी एक भरा है और गलती से उन्होंने 5th भी भर दिया है। साथ ही एक और चीज जो हुई है वो ये है कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपना समय निकाल कर कि भैया ये 5th ऑप्शन तो भरना ही भरना पड़ेगा, कहीं कैंडिडेचर रिजेक्ट ना हो जाए, तो उन्होंने वो समय निकाल कर भरा है और अब वो उस चीज में रिग्रेट कर रहे हैं कि हम अपना एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, हमने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया है। तो यहां पर HPSC को आगे आकर रिजल्ट देने से पहले ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसमें आप सजा का प्रावधान रखते हैं नहीं रखते हैं, बिकॉज आपकी जो अनाउंसमेंट थी उसमें आपने कहीं मेंशन नहीं किया है कि यदि 5th ऑप्शन नहीं मार्क करते हैं तो आप क्या करने वाले हैं, यदि 5th ऑप्शन मार्क करते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा। और अभी इस प्रेजेंट स्टेज पर जहां हम खड़े हैं, जहां हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस 5th ऑप्शन को बुचर करके आए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मार्क करके आए, नहीं मार्क करके आए, डबल मार्क करके आए, तो उनके साथ आप क्या करेंगे। और यही उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने 200 के 200 ऑप्शंस मार्क किए हैं, नॉट अटेम्प्टेड को मार्क करने के लिए टाइम निकाला है, क्या आप उन्हें ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं इस चीज का। या जिन लोगों ने इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाला है, क्या आप उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाने वाले हैं। या जिन्होंने 2 ऑप्शन मार्क किए हैं उसमें आप कौन सा ऑप्शन कंसीडर करने वाले हैं। कृपया करके HPSC इस चीज को किसी कोरिजेंडम, किसी अनाउंसमेंट के माध्यम से रिजल्ट निकलने से पहले जरूर क्लियर कर दें
तभी आप लिटिगेशन से बच पाएंगे, क्योंकि मैं जहां बैठी हूं और मैं जो देख रही हूं उससे मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जो भी अभ्यर्थी 0.25 0.501 मार्क्स से रह जाएगा वो अभ्यर्थी पक्का कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि मेरा टाइम ये 5th ऑप्शन मार्क करने में चला गया, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नहीं किया है इसलिए मुझे ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। या जिन अभ्यर्थियों ने मार्क नहीं किए गए होंगे उनके कैंडिडेचर रिजेक्शन के लिए शायद वो अभ्यर्थी अपील कर दे। तो मेरा एचपीएससी से निवेदन रहेगा कि आप इस चीज पर क्लैरिटी बनाएं। आपने ये चीज दी थी कि 5th ऑप्शन मार्क करना है, तो मेरे ख्याल से आप ये देखें कि आप उन अभ्यर्थियों को क्या ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो कितने दे रहे हैं, किसी को पेनल्टी लगा रहे हैं तो कितनी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिकली कृपया करके आप मेंशन करें। अब आते हैं हम कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ में कवायद काफी सारी लगाई जा रही है क्योंकि लोअर साइड जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो 70+ ले रहे थे पहले, अब उनका 60+ स्कोर आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जामिनेशन का स्तर था वो टफ था, ऑन टफर साइड था, और बहुत ज्यादा अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी वे भी 65 या 65 से कम स्कोर पर सिमट गए हैं। मैक्सिमम जो भीड़ है रहेगी वो 55 से 65 के बीच में रहेगी, जिनके बीच में कंपटीशन रहने वाला है। ये तो तय है, 100% ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बैठे थे, एचएसएससी एसएससी का क्राउड था जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं था, तो वो क्राउड वाइप आउट हो जाता है। बहुत ही कम अभ्यर्थी जिन्होंने ये एग्जामिनेशन भरा था वे अपीयर हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज रहेगी इसमें। दूसरा चीज, लेकिन यहां पर बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए मेरा जो आकलन कहता है ये कट ऑफ जाएगी 57, 58 से 62 के बीच में रहने वाली है। अब एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती, आई एम नॉट गॉड, बट 57, 58 यदि आपका स्कोर है अप टू 62, यहां पर इसके बीच में रहने वाली है। 60+ अभ्यर्थियों को मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये मेरा कट ऑफ का अनुमान रहेगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप यहां पर मुझे कह भी सकते हैं कि मैडम बहुत सारे बच्चों के बिलो 60 हैं, आप 62 तक कैसे जा रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी, जनरल कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 900 साढ़े 900 कैंडिडेट्स लेने हैं। यहां पर जो कंपटीशन रहने वाला है वो टॉप 2000 3000 बच्चों में ही रहने वाला है। तो आप ये देखें कि वो अभ्यर्थी जैसे जैसे आपकी कट ऑफ बढ़ती है ना, 58.25 58.50 0.245 पर ही आपके 100 200 अभ्यर्थी मिल जाएंगे। 60 आ जाती है, 60 पर ही क्या पता बहुत सारे 200 300 अभ्यर्थियों, तो 950 का आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, वो अभ्यर्थी उसमें कवर हो जाएंगे। तो कट ऑफ विल बी 57 58 57 आई एम सेइंग 58 62 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आपको क्या लगता है ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।